हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो एसएसटी के लिए एक जो क्वेश्चन है आपके लिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है हिस्ट्री का, जो मुझे लगता है कि इस बार 100% आने की संभावना है, क्योंकि सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर निकाला है उसमें सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट था। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे उसी जगह पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करके पूछेगा क्वेश्चन आपका। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता क्या है, मतलब कोऑपरेट नहीं करना। अगर आप किसी को कोऑपरेट नहीं करोगे तो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा, आपके सामने आ नहीं पाएगा। तो गांधी जी का मानना था कि अगर हमें अपनी जीत हासिल करने हैं, मतलब हमें स्वतंत्रता चाहिए, तो हमें अंग्रेज़ों को कोऑपरेट नहीं करना पड़ेगा। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों ज़रूरी था, क्वेश्चन पूछ देगा वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो बिकॉज अगर हम किसी को कोऑपरेट नहीं करेंगे तो अपने एक दिन हार के वो चला जाएगा, उसकी सारी इनकम को बंद कर देंगे। ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये था कि अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो लाए गए जितनी भी टॉयज़, ड्रेसेस, स्कूल्स, जॉब्स, है ना, हर एक संस्था में इंडियन को बाइकआउट करना था उनको। ठीक है। जिससे होगा क्या कि अपने आप वो परेशान होकर चला जाएगा, उनकी जो इकोनॉमिकली कंडीशन है ख़राब हो जाएगा, वो रह नहीं पाएगा। इसलिए सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लाया गया था। ठीक है। अब आता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए थे। टीचर्स ने करा था, बिजनेसमैन ने करा था, स्टूडेंट ने करा था, लेबर ने करा था, पीजेंट ने करा था। ये सब पॉइंट्स करके अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट ने उसके स्कूल में जाना छोड़ दिया, पेरेंट्स अपने बच्चे को अंग्रेजी मीडियम स्कूल से निकाल के अपने देश के स्कूल में डालने की कोशिश किया। टॉयज नहीं खरीदेंगे ब्रिटिशर्स का, उनके ड्रेस नहीं खरीदेंगे, हम अपने कॉटन ही क्यों नहीं, हम तौलिया से काम चला लेंगे, गमछे से काम चला लेंगे, धोती से काम चला लेंगे, लेकिन उनका ड्रेस नहीं खरीदेंगे। नौकरी उनका छोड़ दिया गया। तो ये सब वर्कर जो थे वहाँ जाके काम करते थे, वर्कर ने काम करना बंद कर दिया। ठीक है। तो इस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेस हुआ। लेकिन फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल कैसे हो गया। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फेल होने का कारण ये था कि नो अदर ऑप्शन फाउंड। ठीक है। अगर मान कर चलिए कि हम क्लॉथ उसका नहीं पहनेंगे तो फिर कौन सा क्लॉथ पहनेंगे। इंडियन क्लॉथ जो थे उस समय कॉटन वाले काफ़ी महंगे हुआ करते थे, और महंगे होने के कारण से होता ये था कि लोग उनको ले नहीं पाते थे, ख़रीद नहीं पाते थे। तो क्या हुआ कि भाई लोग फिर से मान लो 2, 4, 10 दिन या 2 महीने जॉब छोड़ देंगे, फिर वो क्या खाएंगे, कहाँ पर नौकरी करेंगे। ठीक है। तो इस वजह से फिर से वो रीज्वाइन करना शुरू कर दिया। टीचर फिर रीज्वाइन करने लगे स्कूल में, वहीं पढ़ाने लगे। स्टूडेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था, स्टूडेंट क्या किए, फिर से तो उसके स्कूल्स को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल हो गया, क्योंकि नो, आप लिख सकते हैं नो अदर ऑप्शन फाउंड। ठीक है ना, दैट टाइम वे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। जबकि आप जब किसी चीज़ का बाइकआउट करते हो तो सिंपल सी बात है, उनके लिए अदर ऑप्शन हमें प्रेजेंट करना चाहिए कि चलो हम अंग्रेजी स्कूल को छोड़ दिए तो हमारे पास अपने मीडियम का स्कूल होना चाहिए। होते भी थे तो बहुत दूर दूर होते थे। तो इस तरीके से लोग क्या किए, दोबारा से उनके स्कूल को ही ज्वाइन किए। अब नौकरी नहीं करेंगे तो कितने दिन खाएंगे, तो फिर से क्या किए कि वो उनके दिए हुए नौकरी को ही ग्रहण किया, चाहे जो सैलरी मिलता था, क्योंकि लोगों के पास काम था नहीं, तो अपने घर को तो चलाना था, तो इसलिए वो उनके नौकरी को ज्वाइन करना शुरू कर दिए। ठीक है। तो इस तरीके से जब सब लोगों ने फिर से रीज्वाइन, बच्चे के पास कोई दूसरा खिलौना ऑप्शन नहीं था तो भाई खरीदेंगे ही। ठीक है। खरीदने लगे। ड्रेस सस्ते होते थे उनके बाहर के बनाए हुए, तो फिर वो खरीदना शुरू कर दिए। तो इस तरीके से हुआ क्या कि उनका मूवमेंट जो है असफल हो गया। ठीक है। एंड यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब स्टार्ट किए गए, वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड। दूसरा कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट थे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सक्सेस करने में मतलब सहयोग किया। एंड फिर क्यों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो अनसक्सेस हो गया, है ना। कब ये हुआ था, तो आई थिंक 1919 में ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था। हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। थैंक यू। और लग रही है इसी तरह से हम क्वेश्चंस आपके बताते रहेंगे।